जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों आज 20 फरवरी है और साथियों आज एसएससी जीडी की परीक्षा आज से स्टार्ट हो गई हैं। तो साथियों आज एसएससी जीडी की परीक्षा में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ आपके सामने लेके आया हूँ, जो साथियों आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथियों जिन लोगों ने अपनी परीक्षा दे दी है वह इन प्रश्नों को मिला लेना, और जिन लोगों का परीक्षा लगा है वह इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेना। हो सकता है आगामी ये परीक्षा में आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि साथियों परीक्षा काफ़ी लंबी चलेगी, तो यह प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट होकर के जरूर आ जाए। तो साथियों क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया था कि साथियों भारत का संविधान कब अपनाया गया। साथियों भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो साथियों ऑप्शन में 26 नवंबर 1949 रहा होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949। साथियों भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 333 का संबंध किससे। साथियों प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 333 का संबंध किससे। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 राज्य के विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन के समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान देता है। तो साथियों इसका संबंध किससे। साथियों विधानसभा में एंग्लो इंडियन के समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए एक विशेष प्रावधान देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वादक यंत्र से है। साथियों प्रश्न है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वादक यंत्र से है, तो साथियों बांसुरी वादक यंत्र इसका सही उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर। साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है, तो साथियों केरल राज्य की सबसे अधिक थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है कि कलपर्णा। साथियों हिंदी से रिलेटेड है कि कलपर्णा राइट आंसर है चैन मिलना। साथियों इसका होगा राइट आंसर चैन मिलना होगा। और अगला प्रश्न है कि साथियों वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। साथियों प्रश्न है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो साथियों उत्तर होगा इसका साथियों श्री न्यायमूर्ति जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं एस अब्दुल नज़ीर हैं। साथियों ये एस अब्दुल नज़ीर हैं, ये वर्तमान में साथियों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। साथियों अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो साथियों अमृतसर की संधि 1809 में। साथियों 1809 के बीच एक समझौता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और साथियों महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुआ। साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। साथियों अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों नीति आयोग को क्या कहते हैं। साथियों थिंक टैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो सही उत्तर है अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न साथियों वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है, तो साथियों अनिल चौहान। साथियों इसका सही उत्तर होगा अनिल चौहान। साथियों एग्जाम में आज पूछा गया यह प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है बोनालू त्यौहार किस धर्म से संबंधित है, तो साथियों यह हिंदू धर्म से संबंधित है और यह तेलंगाना राज्य का त्यौहार है। तो साथियों बोनालू त्यौहार आपके एग्जाम में आज पूछा गया प्रश्न था। अगला साथियों यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। साथियों प्रश्न की यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, तो साथियों पूरा नाम है इसका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथियों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो साथियों यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, यह पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है साथियों संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। साथियों प्रश्न की संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों संपत्ति का विलोम शब्द आपके ऑप्शन में अगर विपत्ति रहा होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर साथियों विपत्ति इसका सही होगा। और अगला साथियों निरुत्साह का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों निरुत्साह का विलोम शब्द होगा उत्साह। साथियों निरुत्साह का विलोम शब्द उत्साह होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों अगला प्रश्न है हर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। साथियों प्रश्न पूछा गया था कि हर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। साथियों इसके कई पर्यायवाची होते हैं, अगर आपके एग्जाम में इससे कोई विकल्प आया रहा होगा तो वह सही होगा। तो इसका पर्यायवाची है साथियों आनंद, खुशी, प्रसन्नता, खुशहाल, आनंदोत्साह इत्यादि। साथियों ये सभी हर्ष के पर्यायवाची हैं। साथियों ये सभी हर्ष के पर्यायवाची हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों इनमें से कौन सा नारी का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों नारी का पर्यायवाची शब्द ये तीनों हैं स्त्री, महिला और औरत। इन सभी में से अगर कोई भी आपके एग्जाम के विकल्प में आया रहा होगा तो वह उसका सही उत्तर होगा। तो साथियों नारी का शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो साथियों स्त्री, महिला, औरत ये सभी नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न साथियों अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मुहावरे का अर्थ होता है। साथियों हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना मुहावरे का अर्थ होता है, तो साथियों इसका सही उत्तर अपना काम निकालना। साथियों सही उत्तर होगा अपना काम निकालना। और अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों कि बैडमिंटन से संबंधित शब्द कौन सा है। साथियों प्रश्न कि बैडमिंटन से संबंधित प्रश्न कौन सा है,
तो साथियों बैडमिंटन से संबंधित शब्द हैं सर्विस कोर्ट, शटलकॉक, फोरहैंड, हिट, ड्रॉप, बैकहैंड, स्मैश, डबल फॉल्ट इत्यादि। साथियों ये सभी बैडमिंटन से संबंधित शब्द हैं। तो साथियों एग्जाम में आपके विकल्प में से इनमें से कोई ना कोई विकल्प दिया रहा होगा। अगर आप इनमें से किसी न किसी विकल्प को आप चुने होंगे तो उसका सही उत्तर वही होगा। तो साथियों ये सभी बैडमिंटन से संबंधित शब्द हैं। सर्विस कोर्ट, शटलकॉक, फोरहैंड, हिट, ड्रॉप, बैक हैंड, स्मैश, डबल फॉल्ट आदि। साथियों ये बैडमिंटन से संबंधित शब्द हैं। अगला प्रश्न साथियों ध्वनि का मात्रक होता है। साथियों प्रश्न की ध्वनि का मात्रक होता है तो साथियों ध्वनि का मात्रक साथियों डेसिबल होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों लिएंडर पेस। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से? तो साथियों टेनिस से है। साथियों पूछा गया प्रश्न है लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से? तो साथियों टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? साथियों प्रश्न की नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों सही उत्तर है नौका दौड़ से संबंधित है साथियों। और अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किस मॉडल पर लागू किए थे? साथियों प्रश्न पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किस मॉडल पर लागू किए थे? तो सही उत्तर है हैरोल्ड डोमर मॉडल पे लागू किए थे। साथियों हैरोल्ड डोमर मॉडल पर लागू किए थे। बस साथियों मेरे पास प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथियों जिन लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम लगा है उन लोगों के पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है साथियों इस प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। और साथियों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका एग्जाम किस तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आप बताना कि आपका एग्जाम किस तारीख को है। और साथियों वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी से टॉपिक के साथ बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।